अब हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डिफिनेशन को समझते हैं। एग्जाम के लिए आपको यही 2-3 लाइन लिखनी है। ये डिफिनेशन याद रखना है और लिखना है। एग्जाम वाला डिफिनेशन: पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीपली इनग्रेन्ड maladaptive and pervasive pattern of behavior, cognition, and inner experience that पहला deviate markedly from the expectation of the individual culture. Second, are inflexible and stable over time. Third, have a onset in adolescent or early childhood. Fourth, lead to clinically significant distress or impairment in functioning. इस डेफिनेशन को हमेशा याद रखिए। यह लेटेस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग है और यही आपको एग्जाम में लिखना है। अब पहली बार थोड़ा सा डर लग सकता है कि कितना बड़ा है, लेकिन हम इसको थोड़ा आगे देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इस डेफिनेशन के हर हिस्से को अच्छे से समझ लेते हैं। डीपली इनग्रेन्ड का मतलब है यह ऐसे पैटर्न है जो इतने गहरे बैठ गए हैं कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी का परमानेंट पार्ट बन गया है। माल एडेप्टिव का मतलब है यह पैटर्न उसके लिए हेल्पफुल नहीं बल्कि हार्मफुल है। यह सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में फेलियर करते हैं। परवेसिव का मतलब है यह पैटर्न सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर जगह दिखाई देते हैं, जॉब में, रिलेशनशिप में, सोशल लाइफ में, हर जगह। पार्ट 2, द डेविएट मार्केडली फ्रॉम कल्चर, मतलब उस व्यक्ति का बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग उसकी कल्चर में एक्सेप्टेबल नॉर्म्स से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जैसे हमारे घरों में ट्रस्ट करना सामान्य है, लेकिन पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति हर किसी पर शक करेगा। पार्ट 3, इनफ्लेक्सिबल एंड स्टेबल ओवर टाइम, मतलब यह पैटर्न बहुत ही रिजिड होते हैं, टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, सिचुएशन के साथ बदलते नहीं है। जैसे कोई 20 साल का है या 40 साल का है, उसके बिहेवियर का यह कोर पैटर्न वही के वही रहता है आगे भी। पार्ट 4, ऑनसेट इन एडोलेसेंट और अर्ली चाइल्डहुड। पार्ट 5, लीड टू डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। डिस्ट्रेस मतलब उस व्यक्ति को इससे तकलीफ होती है, वह दुखी रहता है। इम्पेयरमेंट मतलब उसके डेली लाइफ के कारण जॉब, रिलेशनशिप सब प्रभावित होते हैं। वह एक नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पाता और सोसाइटी को भी एक प्रोडक्टिव पर्सन नहीं मिलता। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डीपली इनग्रेन्ड एंड परवेसिव मतलब हर जगह दिखने वाले गहरे पैटर्न। दूसरा, माल एडेप्टिव मतलब नुकसानदायक। थर्ड है डेविएट फ्रॉम कल्चर, समाज के नॉर्म्स के से अलग। फोर्थ है इनफ्लेक्सिबल एंड स्टेबल मतलब बदलता नहीं है। ऑनसेट इन एडोलेसेंट, टीनेजर होने में ही शुरुआत हो जाती है, बचपन में ही। सिक्स है डिस्ट्रेस एंड मैनेजमेंट। सिक्स है डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट, तकलीफ या परेशानी। यही 6 पॉइंट आपका एग्जाम मंत्र है, इन्हें याद रखिए और पेपर में लिखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।